आप सभी को मेरा नमस्ते। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया। थैंक यू सो वेरी मच। और आप लोगों ने में से किसी ने मुझे मैसेज भी किए थे रेडिट्स पे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई मुझे, बिकॉज मुझे सच में नहीं आता था कि डिस्क्लेमर कैसे लगाना है, मुझे कैसे पॉइंट्स ऐड करने हैं, हैशटैग कैसे लगाना है, कैसे इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है। मैंने सिर्फ एक फ्रेश प्लेन वीडियो डाल दिया था और फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने रेडिट पे मैसेज किया कि आपका वीडियो म्यूट हो गया था, आपके वीडियो में डिस्क्लेमर नहीं है, आपके वीडियो में हैशटैग नहीं है। मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मुझे सच में नहीं लगता था कि आज की दुनिया में भी इतने अच्छे लोग हैं। और जिन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया था रेडिट पे, उनमें से 3 लोग पॉडकास्टर्स थे, जिसमें से एक ने तो मुझे पूरा हैशटैग इसे कॉपी पेस्ट करके भेजा था। उन्होंने मना किया अपना नाम लेने से, पर बाकी सारे रेडिटर्स जिन्होंने भी मुझे मैसेज किया था, आप सबको थैंक यू सो वेरी मच। आप सबने बहुत हेल्प करी है मुझे। थैंक यू सो वेरी मच एंड आई एम सो सॉरी। मैं बहुत न्यू हूँ, मुझे नहीं पता कि ये यूट्यूब किस तरीके से काम करता है। जैसा जैसा हमें समझ में आ रहा है ना, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हम लैक कर सकते हैं बहुत सारी जगह पे, उसके लिए मैं अभी से आप सबसे सॉरी बोलती हूँ। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं जॉब करती हूँ। जॉब करने के बाद मैं जब घर वापस आती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे उनको पढ़ाना पड़ता है क्योंकि वो दोनों बड़ी क्लासेस में हैं और उनके साथ मुझे डेडिकेटेडली एटलीस्ट 2-2.5 घंटे गुजारने पड़ते हैं रिवीजन कराने में, उनके नोट्स चेक करने में। इस बीच में रोज़ 1-1.5 घंटा निकालना और पहले एक वीडियो बनाना, पहले एक ऑडियो बनाना, फिर उसे एडिट करना, फिर थंबनेल बनाना, ये बहुत डिफिकल्ट है। जो भी ये सब कर रहे हैं पॉडकास्टर, हैट्स ऑफ टू देम। और स्पेशली वो पॉडकास्टर्स जो स्क्रीनशॉट्स लगाते हैं, सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि ये मैं नहीं कर पा रही हूँ। मुझे एक वीडियो में समझ में आ गया कि ये कितना डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने वापस से सेम डिटेल्स, सेम पोस्टर यहाँ पे भी लगाया है। नेक्स्ट वीडियो में, या अगर मुझे सैटरडे संडे थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं कुछ बेटर कर सकती हूँ। अभी के लिए प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर ले। अभी मैं सिर्फ आपको बातें बताने के लिए आई हूँ। तो कल हमने रोका था कि हम आगे डिस्कशन करेंगे कुछ बातों पे। पहले हम बात करते हैं पिपिका के पास्ट के बारे में। तो पिपिका का पास्ट कुछ ऐसा था जो मुझे पता है, ठीक है। अब हमारे पास जो बातें आती है वो परम काका, पीतल दीदी, पिंकू भैया के थ्रू आती हैं, ठीक है। और मुझे नाम लेने में आपको कोई डर नहीं है। अगर ये वीडियो बंद होता है, स्ट्राइक आती है, मुझे सीरियसली प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई स्ट्राइक आएगी, मैं दोबारा से चैनल बनाऊंगी, मैं उस स्ट्राइक का स्क्रीनशॉट डालूंगी कि किसने स्ट्राइक भेजी है और मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम रीच करें थाउजेंड्स लोगों को, मिलियन लोगों को और थाउजेंड व्यूज आए। हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि अगर हमारे इस वीडियो से, रेडिट पोस्ट से 1% भी चेंज आ जाए ना तो बहुत है, बहुत 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 है। क्योंकि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ पहले, फिर हम बातें करते हैं। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ ना नोटिस आया हुआ था और सबको ये नोटिस दिया गया है। आप में से जितने लोग जैन समाज धर्म में जानते हैं, जो सनातनी हैं, जो जैन हैं, वो लोग ये बातें समझते होंगे। दीक्षा क्या होती है? दीक्षा वो एक पद्धति होती है जिसके अंदर आप अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। बिल्कुल आप समर्पण कर देते हैं कि आज से हम इस देश दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, हम फोन वोन यूज नहीं करेंगे, घर बार सब कुछ छोड़ देता है इंसान। इस दीक्षा हमारी सोसाइटी में एक लड़की है, वो दीक्षा ले रही थी हमारे विंग में बेसिकली। अभी उनका ये सेरेमनी बहुत पहले से प्री डिसाइडेड था। ये बातें नोटिस में बता चुकी गई थी। ये बातें स्पेशली हर एक घर में डोर नॉक करके बताई गई थी कि ये टाइम है, प्लीज़ इस टाइम पे अपने कचड़े बाहर ना फेंकें, प्लीज़ इस टाइम पे कोई भी बाहर की तरफ ना आए, प्लीज़ इस टाइम पे आप लोग जो भी हैं, जिनको मतलब जो पीरियड्स चल रहे हैं, जिन लेडी को, या जो लेडी सही सिचुएशन में नहीं है, आप अवॉइड करें आना। ये बातें बहुत पहले से डिफाइन कर दी गई थी और बता दी गई थी, जो भी नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग। बट फिर भी इंटेंशनली आप चिकन मटन खाते हैं, आप बोन्स बाहर लाके फेंक देते हैं। आप अपने घर का कचरा, जब आपको पता है कि हमारे सोसाइटी में कैट्स, डॉग्स कभी भी आ सकते हैं, आप अपना कचरा खुले में फेंक देते हैं, जिसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके बोन्स अवेलेबल है, उस बोन्स के अलावा आपके घर में बहुत सारी फीमेल्स रहती है। फीमेल्स को बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं।
उन प्रॉब्लम्स में वो अपने जितने भी कचड़े हैं, गंदी चीजें हैं, वो आप बाहर लाके फेंक दे रहे हैं विदाउट कवर, और वो चीथड़े कर देती हैं बिल्लियां। आप एक बार सोचते भी नहीं है कि वहां से कौन गुजरने वाला है। और आप तो दोपहर में 2 बजे उठते हैं, पर उनका तो दीक्षा का टाइम सुबह का था, 7 बजे का, और उनको बाहर निकलना था। जब वो बाहर निकल रही थी, उनको रास्ते में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। और सोसाइटी में किसी के भी घर ये नहीं था, क्योंकि सबने इतना कोऑपरेशन के साथ काम किया था। सबने पहले ही सब कुछ कचड़े वचड़े सब हटा दिए थे, एरिया पूरा साफ कर दिया था, सब कुछ उनके फूल गुलाब गुलाब से सजा दिया गया था। पर जब वो वहां पहुंच रही थी, उन्होंने ये सब कुछ देखा। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना डिसहार्टफुल होगा किसी इंसान के लिए। तो ये मैं आपको लेटेस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल, आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत कुछ चल रहा है, इतनी बड़ी बीमारी बताई गई है। आप एक बात बताइए, अगर किसी के घर में कोई बीमार इंसान है, आप पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे? आप बाहर घूमने जाएंगे? मुझे नहीं लगता आप में से किसी के घर में ये चीजें अलाउड होंगी, पर इनके घर में है। इनके घर में रोज इनकी गाड़ियां धुलती है, रोज वो गाड़ियां जब धुल रही होती है तो उसका कचरा ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। रोज इनके घर के बाइक गाड़ियां सब धुलती हैं, सबके कचड़े वहीं छोड़ दिए जाते हैं। एक बार ये सोचे बगैर कि अगर कोई एजेड पर्सन वहां से निकल रहा है, वो फिसल सकता है आपके साबुन वाले पानी से, वो गिर सकता है, उसे तकलीफ हो सकती है। बच्चे खेलते हैं, बच्चे गिर सकते हैं, साइकिल चलाते हैं, साइकिल स्लिप हो सकती है। क्या आप ये सब सोचते हैं? नहीं, आप नहीं सोचते। आप सिर्फ अपना कर्म करते जाते हैं, फल की आप चिंता नहीं करते। पर यहाँ पे फल और कर्म कुछ ज्यादा ही गलत है। ठीक है, ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स बताए। तीसरा एग्जाम्पल, कल ये लोग सब कहीं बाहर गए हुए थे, और आपको जरूर इस वीडियोस में ये सब कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये लोग बहुत इंटेंशनली ना अपनी हर बातें बहुत अच्छे से छुपा देते हैं। जो इनको दिखाना होता है ना, वो बहुत इंटेंशन के साथ आपको दिखाई देता है। मैं आपको इनकी रियलिटी बताती हूँ। इनकी एक मैनेजर है चारती, उस चारती के साथ ना एक बंदा है जो इनका पीआर हेड करता है। उसके अंदर 15 से 16 लड़के हैं, शायद इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, 15-16 तो मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ। ये लोग बहुत सारे अलग अलग यूट्यूबर्स को हेड करते हैं। अब ये जो लड़के हैं ना, ये इनको गाइड करते हैं कि आपको वीडियोस कैसे बनाने हैं, आपको अपनी वीडियोस में क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। इनकी वीडियोस पहले से प्री प्लान्ड होती है, और हर चीज बहुत पहले से डिसाइडेड होती है कि अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। अभी मुझे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली है, बहुत ज्यादा कॉन्वर्जेशन नहीं हुई है, क्योंकि मैं शाम में घर पहुंचती हूँ, और जब तक मैं शाम में घर पहुंचती हूँ तब इनके वॉक वगैरह का टाइम होता है। जब ये लोग वॉक कर रहे होते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ शेयर किए जाते हैं, और वो वाया हमारे पास पहुंचते हैं। तो उस डिस्कशन के अकॉर्डिंग इन्होंने सब कुछ प्री प्लान किया हुआ था कि ये लोग इस डेट पे हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। जब ये एडमिट हो जाएंगे, उसके नेक्स्ट डे उस दिन ये पहले जब जा रही होंगी ना, ये सबको रोते हुए, हक करते हुए, नमाज रूम में जाके प्रेयर करते हुए ये सब कुछ दिखाएंगी। फिर ये बाहर जाएंगी बैग पैक करके, ये बाहर हॉस्पिटल में पहुंचेंगी। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद ये अपना ट्रीटमेंट करवाएंगी। ट्रीटमेंट करवाने के नेक्स्ट डे इनके आन बेबी और उनकी जो मम्मी है, जो पिपिका की मम्मी है, वो उनको लेके आएंगी। वहां बैठ के थोड़ा इमोशनल सीन किया जाएगा। ये बताया जाएगा कि नहीं पिपिका बताएंगी और पिपिका के हस्बैंड बताएंगे चनाब कि नहीं हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम इसको फाइट कर रहे हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, हम सबको दिखाना चाहते हैं कि ये सारी सिचुएशन पॉजिटिव थिंकिंग के साथ फाइट की जा सकती है। इसके बाद चालू मैडम फनी के साथ पहुंचेंगी। वहां पे एक सीन क्रिएट होगा, उनके साथ एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन होगी। ये सारी की सारी प्री प्लान्ड डिस्कशंस होते हैं, प्री प्लान्ड। ओके, इसके बाद अभी ये जो सिचुएशन है, इसको हम इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे मना किया गया है कि आप इस टॉपिक को अभी मत टच करें, क्योंकि अभी वो बीमार है, बहुत बुरा लग जाएगा उनको अगर इस तरीके की बातें होंगी। तो अब हम बात करते हैं इनके पास्ट के बारे में, जो आप सब जानना चाहते हैं। पहले पिपिका के मम्मी पापा की सिचुएशन जो आप पूछ रहे थे। पिपिका के पापा की सिचुएशन सही नहीं है। जितना हमें पता चला है, वो आज भी हॉस्पिटल गए थे। सडन उनको कुछ प्रॉब्लम हुई थी। आज मतलब ये वीडियो में कब डालूंगी आई एम नॉट श्योर, बट हाँ वो हॉस्पिटल गए थे, और उनके साथ इमीडिएटली रात के वक्त पिंकू भैया गए थे उनको चेक करने के लिए। आप सोचते हैं पिपिका मैडम बहुत अच्छी बेटी हैं, तो मैं आपको रियलिटी बताती हूँ कि पिपिका मैडम हर मंथ थोड़ा बहुत अपनी तरफ से, जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनको एक कार्ड मिलता है जिसके बारे में आप सबको आइडिया होगा, वो कार्ड के थ्रू कुछ ट्रांजैक्शंस करती हैं।
हमें ये पता नहीं है कि कितने का ट्रांजैक्शन होता है, पर कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट का ट्रांजैक्शंस होते हैं। कुछ ग्रोसरी खरीदी जाती है और बाकी सारा स्टफ खरीदा जाता है और उनको वहाँ पे भेजा जाता है, जो पिपिका मैडम अपने परम अंकल के थ्रू भिजवा देती हैं। कभी कभार अगर उनका मन हुआ वो जाके देख के आ जाती हैं कि वो कहाँ रह रहे हैं, क्या है, कैसा है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो यहाँ से ट्रांसफ़र लेने का, ट्रांसफ़र इन द सेंस, वो पहले हमारी सोसाइटी के पास में ही रहते थे, बहुत अच्छे फ्लैट में, बहुत अच्छी जगह रहते थे, मीरा रोड में ही, बहुत पॉश कॉलोनी में उन्होंने घर लिया था। उनका रेंट उस टाइम पे 38,000 कुछ था। आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा फ्लैट हुआ होगा वो। तो वो बहुत सुंदर, बहुत अच्छे घर में रहा करते थे। आप अगर पुरानी वीडियोस में जाएंगे तो चालू उस फ्लैट में भी एक बार गई थी अपना कुछ गिफ्ट वगैरह देने के लिए, तो आप देख सकते हैं वो फ्लैट। वो बहुत अच्छी जगह पे रहते थे, पर क्योंकि ये लोग उनको इतना टॉर्चर करते थे, ये लोग उनको इतना परेशान करते हैं, जिसकी वजह से उनको शिफ्ट करना पड़ा। क्योंकि ये लोग डेली इंसल्ट करते हैं उनकी। वो अभी कुछ ज़्यादा ही लोनली फील कर रहे हैं, वो इधर उधर काम लेने के लिए जाते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट, हॉबी वगैरह शो करने जाते हैं। तो वो पहले भी क्या करते थे, वो कंप्यूटर क्लासेस ले रहे थे। जिस जगह पे वो कंप्यूटर क्लासेस ले रहे थे वहां पे जाके इन लोगों ने मना करवा दिया कि आप इनको कंप्यूटर क्लासेस मत दीजिए, ये अगर आएंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। अब उनके पापा कंप्यूटर क्लासेस नहीं ले सकते उस जगह पे। उसके बाद इनके पापा ने शूटिंग या राइवलरी कुछ क्लासेस लेनी शुरू करी। जिस जगह पे वो क्लासेस लेने के लिए जाने लगे वहां पे 10 से 12 लोग आया करते थे और उनके एक टीचर हुआ करते थे, जो एक्स आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, उनको ही टीच करते हैं। वहां पे भी जाके इन्होंने उनकी कंप्लेन रेज कर दी कि भाई आप इनको क्लासेस मत दीजिए, इनसे हमारा नाम खराब होगा अगर ये क्लासेस आएंगे। क्योंकि वहां पे क्या हो गया था कि अंकल जो थे, जो पिपिका के पापा हैं, वो थोड़े ओवरवेल्म होने लगे थे और वो अपनी बातें शेयर करने लगे थे कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो इन्होंने वहां से भी उनका जाना बंद करवा दिया। इसके बाद जो इनके एक ड्राइवर अंकल हैं, जिनके घर ये लोग खाना खाने गए थे, उनकी जो वाइफ है ना, वो इनकी मम्मी के यहाँ खाना बनाती है। तो वो पहले ना जब इनके यहाँ आया करती थी, जब इनके पापा के साथ अच्छे टर्म्स हुआ करते थे, तो वहां पे भी वो खाना बनाने के लिए जाया करते थे। पर उसके बाद उन्होंने, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि पिपिका के पापा को ड्रिंक करने की आदत है, और अकेला इंसान क्या करे दिन भर में। आप बच्चे को उनसे मिलने नहीं देते क्योंकि आपको लगता है आपका बच्चा बिगड़ जाएगा अगर वो अपने नाना को इस सिचुएशन में देखेगा। आप उनके पास अपनी बेटी को, उनकी खुद की बेटी को जाने नहीं देते, वाइफ उनके साथ है नहीं, बाकी की 2 बच्चियां बाहर हैं, तो वो आदमी अकेले में क्या करे। अकेलापन इंसान को मार डालता है, ये सब तो आपने सुना होगा। हम यंग लोग जो हैं, 30-32 साल के लोग, ये लोग अकेले सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक आदमी जो रिटायर हो चुका है, जिसने अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी काम किया, मेहनत किया, क्या वो सरवाइव कर सकता है अब अकेला टाइम? आप सोचिए कितना डिफिकल्ट होगा उनके लिए। और फिर भी उनको ये अकेला छोड़ देते हैं। वो जाती थी, वो खाना आना बनाती थी, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि भाई वो ड्रिंक कर रहे हैं, और वो इन्फॉर्मेशन जनाब पूछते थे बकायदा कि क्या वो ड्रिंक कर रहे थे, और वो कंफर्मेशन लेते थे। और रोज उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू फिर उन्होंने भड़काना शुरू किया पिपिका मैडम को कि देखो ये इस जगह पे रह रहे हैं, हमारी कुक हमको आके बता रही है कि ये ड्रिंक कर रहे हैं, ये क्लासेस ले रहे हैं, इनकी वजह से हमारी इंसल्ट होने लगेगी। पहले ही तुम्हारी मम्मी की वजह से हमको कितनी इंसल्ट फेस करनी पड़ी थी, हमने तुम्हारी मम्मी को पुणे भेज दिया था, अभी तुम्हारे पापा का भी देखो, तुम अपने पापा को यहाँ पे मत रखो, तुम समझ में नहीं रही हो, तुम क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारी बातें जनाब पिपिका मैडम से करते थे, और इसकी वजह से फिर अंकल को वहां से शिफ्ट होकर दूसरी लोकेशन में जाना पड़ा। और जिस लोकेशन में अब वो गए हैं वो मुंबई का बहुत ही लोकल लोकेशन है। मैं 3 टायर 4 टायर क्या, आप 7 टायर 8 टायर लोकेशन समझ सकते हैं। उस लोकेशन से आपको कन्वीनियंस ही नहीं है, आपको खाना पीना भी मुश्किल है उस जगह में। और जिस जगह में उन्होंने फ्लैट लिया है, आई स्वेर आप उस जगह पे जाएंगे ना, आप खुद सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एक इंसान जो इतने महंगे फ्लैट में रहता था, 1 BHK में, इतने अच्छे से सरवाइव करता था, आज उन अंकल को ऐसे फ्लैट में जाके रहना पड़ रहा है जिसका रेंट सिर्फ 8 to 10,000 रुपीज है। आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंस आया है, और किस लोकेशन में वो गए। आप समझिए कि मीरा रोड से भी बुरी लोकेशन है वो। मीरा रोड आप सबने देखी है कि कैसी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फनी के बिहेवियर के बारे में। फनी के बिहेवियर के बारे में मुझसे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था। तो हाँ, जो इनका होटल है ना, वो इसी काम के लिए यूज किया जाता है। होटल को टाइम टू टाइम उसके कैमरे ऑफ कर दिए जाते हैं, जिसमें बाहर से लड़कियां आती हैं, मिलती हैं और चली जाती हैं। इसके अलावा इनका जो डेल्टा वाला घर है उसे भी इसी काम के लिए यूटिलाइज किया जाता है। वहां पे भी लड़कियों को लेके जाया जाता है।
फनी के बहुत सारे दोस्त हैं। अभी तक अगर आपने वीडियोस देखी होंगी आपको समझ आएगा कि अभी तक चनाब के इतने दोस्त नहीं है जितने फनी ने अपने दोस्त बना लिए हैं। हमारी सोसाइटी के भी जितने लुच्चे